अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में लोगों को जो जोड़ों का दर्द है बहुत ज़्यादा होता है और मसल्स का दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ख़ास तौर पे जोड़ों का दर्द, क्योंकि जोड़ों की जो बीमारी होती है वो दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस और एक को हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस या उस टाइप की बीमारियाँ। यानी इनमें से जो एक बीमारी है वो तो इन्फ्लेमेशन या सोजिश की वजह से होती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जैसे जैसे किसी की उम्र बढ़ती है तो हड्डियों और जोड़ों के दरमियान जो हड्डियां होती हैं तो उनके दरमियान एक कुशन होता है, एक तकिया होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो वो कार्टिलेज टूट फूट का शिकार होता है, जिसकी वजह से फिर बाद में दर्द भी रहता है, सूजन भी रहती है और सोजिश भी रहती है। चलने फिरने में बड़ा मसला होता है, सुबह उठते हैं तो तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यानी जब कोई सुबह उठेगा तो उसका जो जोड़ होते हैं वो ऐसे होता है जैसे फिक्स हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो सर्दियों में क्योंकि ये मसला ज़्यादा होता है तो एक सादा सी टिप्स हैं कि जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है उसमें सबसे जो पहली टिप है वो है कि ख़ुद को गर्म रखें। खुद को आपने वार्म रखना है, गर्म रखना है, क्योंकि देखिए सर्दियाँ हैं, ठंड है, और अगर आप इस माहौल में अपने आप को गर्म नहीं रखेंगे तो आपके जो मसल्स का जकड़ाव ज़्यादा होगा और आपके जो जोड़ हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। तो कोशिश करें कि आपने हर किस्म का जो सर्दियों में आप कपड़ा पहन सकते हैं, कि सर पे कैप रखना, आप स्कार्फ का लेना, और इसी तरह से आप कोट पहनना, रात को सोते हुए कोई रज़ाई वगैरह या आपके कमरे में कोई ऐसा हीटिंग का सिस्टम हो कि जिसकी वजह से आपको गर्माइश महसूस हो, एक ये ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात ये आप जो पानी की बॉटल्स होती हैं गर्म, वो भी यूज़ कर सकते हैं कि अपने जोड़ों को थोड़ा सा गर्म रखने के लिए। इसी तरह से बाज़ औक़ात जो हम शावर लेते हैं, वो लोग जिनको जोड़ों का मसला है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद को गर्म रखने की खातिर थोड़ा हॉट शावर लें, हॉट बाथ लें, तो उससे उनको फ़ायदा हो जाता है। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने अपने आप को गर्म रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। दूसरे नंबर पर आता है पानी पीना, हाइड्रेशन का जो अपना स्टेटस होता है उसको मेंटेन रखना। ये भी बहुत अहम चीज़ है कि आप के जो जोड़ होते हैं उनके दरमियान, एक तो मैंने कुशन की बात की थी, लेकिन वहाँ पे एक पानी भी होता है, एक ग्रीज टाइप की चीज़ होती है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो स्टडीज़ में ये देखा गया कि वो लोग जो कम पानी पीते हैं या पानी की कमी का शिकार रहते हैं तो उनमें ये फ्लूइड आमतौर पे कम होता है। लेकिन अगर आप अपना हाइड्रेशन का स्टेटस बेहतर रखते हैं तो उस सूरत में साइनोवियल फ्लूइड मुनासिब मिकदार में बनने के चांसेस होते हैं, ये थोड़ा सा इम्प्रूव होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि सर्दियों में एक तो हमें बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होती प्यास, तो हम कम पानी पीते हैं, लेकिन आपने 1.5 से 2 लीटर या 6 से 8 पानी के जो गिलास हैं वो ज़रूर पिया करें, ताकि आपका हाइड्रेशन का स्टेटस बेहतर रहे और उसके बेहतर रहने की वजह से आप जो है ये जोड़ों की बीमारी जो है या इसकी जो दर्दों की शिद्दत है, सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, उसका कम शिकार होंगे। तीसरा भी पॉइंट बहुत अहम है जो अक्सर लोग थोड़ा सा उससे निगलेक्ट कर देते हैं, वो है एक्सरसाइज का। मसलन आजकल सर्दियां होती हैं तो लोग कहते हैं कि हमने नहीं बाहर जाना एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, समझ आती है, क्योंकि माहौल ऐसा होता है, ठंडा माहौल होता है, और वो लोग जो जोड़ों के मरीज़ होते हैं तो उनको वैसे भी मुश्किल होता है उनके लिए बाहर जाना। लेकिन आप घर के अंदर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बेड पर बैठे हुए ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक तो क्या होगा कि जो आपके जोड़ फिक्स होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसके चांसेस कम होंगे। दूसरा, एक्सरसाइज करने की वजह से जो आपकी खून की सर्कुलेशन होती है वो बेहतर हो जाती है, जिससे पूरे जिस्म की तरह जोड़ों को और पट्ठों को न्यूट्रिशन बेहतर जाएगी। क्योंकि जोड़ों के मरीज़ों को हम हमेशा दो बातें समझाते हैं कि देखें, एक तो आपका जोड़ों का मसला है, लेकिन जो उनके साथ पट्ठे जुड़े हुए हैं, अगर आप उनको मजबूत बना लेते हैं तो वो जो कमज़ोर जोड़ भी हैं उनको भी वो चलाने के किसी हद तक काबिल हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। घर में रहते हुए, इंडोर रहते हुए, आपने बेड पे बैठे हुए, हर सूरत कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज हैं। और आज ऐसा दौर है कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि जो जेंटल एक्सरसाइजेज फॉर जॉइंट पेशेंट, नी जॉइंट पेशेंट, और जॉइंट का नाम लिख के तो आपको मिल जाएंगी। आप घर के अंदर ही उनमें से 2, 4, 3, 5, 7 जो भी आपको लगता है वो एक्सरसाइजेज आप मुंतखब करें और उनको आप करें रूटीन से। तो एक्सरसाइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब चौथा और पांचवा पॉइंट, जो कि बहुत कम लोग जिसकी तरफ तवज्जो देते हैं इन पॉइंट्स की तरह, वो है कि हर वक्त दर्दों की दवाइयों के पीछे मत पड़े रहें। क्योंकि ये जो पेन किलर्स होती हैं, देखें, हम रूटीन की जैसे कहते हैं कि आइबुप्रोफेन है या पैरासीटामोल है, ये तो चलें फिर भी घरों में पड़ी होती है। लेकिन बाज़ लोगों ने घरों में स्टॉक लगाया होता है कुछ ऐसी दवाइयों का भी जिसको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, कि जब आप उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको दर्द से वक्ती तौर पर निजात मिल जाएगी। तो हो सकता है कि ना आप एक्सरसाइज की तरफ जाएँ, ना आप हाइड्रेशन की तरफ जाएँ, ना आप ये वो जो
जो मैंने इस मौसम में, क्योंकि ये वीडियो है ही सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द बढ़ता है उससे मुतालिक, तो ना अपने आप को फिर वो वार्म रख पाते हैं। तो जो दर्दों की दवाई है वो कम से कम इस्तेमाल करें, सिर्फ मजबूरी में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो करें, क्योंकि वरना इन दवाइयों के मैदे पे असर होते हैं, बुरे असरात होते हैं, गुर्दों पे बुरे असरात होते हैं, जिगर पे बुरे असरात होते हैं। तो कोशिश करें कि कम से कम दवाई इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर उन्होंने आपको करीम दी होती है, दरअसल करीम भी दवाई, दर्दों की दवाई होती है जो आपके जोड़ों के में जाके उतना ही असर करने की सलाहियत रखती है जितनी कोई और। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अक्सर लोग हमें जब भेजते हैं कि उन्होंने ये दवाई भी खाई है, ये भी खाई है अभी गुज़िश्ता 2 दिनों में, तो पता चलता है एक ही किस्म की जो दवाइयाँ हैं वो मुख्तलिफ नामों से खा रहे होते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो चौथा पॉइंट क्या है कि पेन किलर्स का जो अनजुडिशियस यूज़ है, एक ऐसा इस्तेमाल के जो आपके लिए मुनासिब नहीं है, वो मत करें। तो ये वो 4 पॉइंट्स हैं, जोड़ों के जो मरीज़ हैं वो इसका ख्याल रखें और कोशिश करें इन चारों पॉइंट्स को करें, तो उनको इन सर्दियों में उनके जो जोड़ों का दर्द है, जो पट्ठों का दर्द है, और ख़ास तौर पे जोड़ों की बीमारी के जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी राहत मिलती रहेगी। इस तरह की वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयर को प्रेस करें, कॉपी लिंक आ जाएगा और उसको लिंक को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पेस्ट कर दें, वो शेयर हो जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।